नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो हमारा राजस्थान जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा था राजस्थान की झीलें। ठीक है, तो कल हमने 30 PYQs इस टॉपिक से रिलेटेड किए थे और आज की इस क्लास में हम 27 PYQs करने वाले हैं। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पे आपको बने रहना है। मात्र 10 मिनट का हम टाइम लेंगे और 10 मिनट में 27 जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और रोजाना 9 बजे नाइट में आपको ये क्लास मिलती है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न का यहाँ पे जवाब दीजिए। किशोर सागर झील यानी तालाब कहाँ स्थित है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये कोटा के अंदर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है, बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। और यह प्रश्न हमारा 2019 जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया और उसके अलावा 2018 यानी लगातार परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर के अंदर है बालसमंद झील और इसका निर्माण 1159 के अंदर करवाया गया था। किसने करवाया था, तो बालक राव प्रतिहार ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों, बालक राव प्रतिहार ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए और अगला प्रश्न है हमारा, गैप सागर शहर में स्थित है। तो गैप सागर यहाँ पे किस शहर के अंदर स्थित है, तो गैप सागर हमारा है डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं। तो कौन सी झील है जिसे सिंचाई भी की जाती है राजस्थान के अंदर, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, जयसमंद और राजसमंद जो झीलें हैं ये। तो जयसमंद के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो जयसमंद है, जयसमंद उदयपुर के अंदर है और इससे दो नहर निकलती है। एक का नाम है श्यामपुरा, ठीक है, और एक का नाम है बाट नहर। ठीक है, श्यामपुरा और बाट नहर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका हो जाएगा हमारे जोधपुर, तो जोधपुर में है। अगला प्रश्न, पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में है। कौन सी, पीथमपुरी। तो पीथमपुरी कहाँ पे साथियों, ये सीकर के अंदर है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए और अगला प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए। यानी ये जो झीलें दी गई हैं इनको आपको पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पे सजाना है। ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। तो यहाँ पे हमारे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पचपदरा, कायलाना, बालसमंद और राजसमंद। तो आपके पचपदरा झील बाड़मेर में है और इसके अलावा जो आपके कायलाना झील है जोधपुर में है, बालसमंद जोधपुर में और राजसमंद भी आपके कहाँ पे है, जोधपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से एन यानी नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। तो कौन सी झील हो जाएगी, वो हमारी सांबर झील है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो सॉरी बी नहीं होगा ना, क्या नहीं होगा साथियों, बी नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये हमारी मोती झील, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। और मोती झील कहाँ है साथियों, ये हमारी भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है। इसे भरतपुर की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है। तो रानीसर टांके की यहाँ पे बात हो रही है, तो रानीसर टांका कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, जोधपुर के अंदर है रानीसर टांका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील वो नहीं है। तो कौन सी नहीं है यहाँ पे खारे पानी की झील, तो देखिए कावोद खारे पानी की है, डीडवाना खारे पानी की है, इसके अलावा आपके रेवासा खारे पानी की है, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा, जैत सागर जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये बाड़मेर के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न, पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अमानित स्तर कितना है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा बतानी है कितने परसेंट है इसके अंदर, तो ऑप्शन सी 98% है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है। तो लूणी बेसिन में कौन सी है यहाँ पे, ऑप्शन डी जो पचपदरा झील है ये आपके लूणी बेसिन में है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। क्या नहीं है, मीठे पानी की झील यहाँ पे नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ताल छापर। ताल छापर चूरू में है, ये मीठे पानी की झील नहीं है। पिछोला आपकी कहाँ पे है, उदयपुर में है। इसके अलावा पुष्कर अजमेर में है और आना सागर अजमेर में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो सांबर झील में किस नदी का जो पानी है वो जाता है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन ए मेढा जो नदी है ये सांबर झील में अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है यहाँ पे जो नदी नहीं? मेढा अभी हमने किया है, ये तो गिरती गिरती है भाई साहब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। कांतली जो है ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, रूपनगढ़, मेढा और खारी और खंडेला मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उड़ेलती है? उड़ेलती का मतलब है गिराती है। कौन सी? रूपनगढ़, मेढा, खारी, खंडेला ये मौसमी नदियाँ हैं, मौसम के अनुसार बहती है। तो ये अपना जो जल है वो किस झील के अंदर उड़ेलती है यानी कि गिराती है? तो ऑप्शन सी सांबर झील में। तो सांबर झील में जल गिराने वाली कितनी नदियाँ हैं? तो यहाँ पे देखिए रूपनगढ़ 1, मेढा 2, खारी 3, खंडेला 4, 4 नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में राजस्थान में निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? तो ये कौन सी रही थी? ये आपकी सांबर झील रही थी। यहाँ पे बड़ी संख्या में पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेढा नदी, ठीक है, मेढा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट हो जाएगा सांबर झील, जिसे आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया। और इसको अब शामिल कब किया गया था? तो सांबर झील को शामिल किया गया था 1990 के अंदर, ठीक है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 2 और यहाँ पे आर्द्र भूमि क्षेत्र बना दिए गए हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में राजस्थान में 4 जो है वो आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल हैं। अब 2 नए बनाए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जान लीजिए, एक बार मैं सबके बारे में बता देता हूँ। तो एक तो है हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसको 1981 में बनाया गया। दूसरा है हमारा सांबर झील जिसको 1990 में बनाया गया। और 2 और बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं 4 जून 2025 को, 4 जून 2025 को बनाए गए। कौन कौन सा है? एक तो है आपके मेनार वेटलैंड जो उदयपुर के अंदर है, और दूसरा है आपके खिंचन वेटलैंड जो फलोदी जोधपुर के अंदर है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी और डिटेल मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही यहाँ पे क्या साथियों सत्य हैं। साथियों अगर क्लास में आनंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है, तो लवणीय गर्त यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। कायलाना जो झील है, ठीक है, ये लवणीय गर्त नहीं है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी झील लवणीय झील है? तो लवणीय झील बतानी है कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? लूणकरनसर यानी लवणीय यानी खारे पानी की जो झील है वो है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? अन्ना सागर ये तो मीठे पानी के, अजमेर में पिछोला, उदयपुर के अंदर है मीठे पानी के डीडवाना। तो डीडवाना यहाँ पे क्या है? खारे पानी की झील है, ठीक है। डीडवाना क्या है? यहाँ पे खारे पानी की झील है, तैतीस सागर का अवशेष है। और कहाँ पे है साथियों? ये नागौर के अंदर है। कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? क्या है? लवणीय झील नहीं है, ठीक है। तो कौन सी यहाँ पे लवणीय झील नहीं होगी? तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, कोलायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? कौन सी में? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो ये आयरन नदी है। कौन सी नदी है? आयरन नदी है। चलिए अगला प्रश्न, आप कमेंट करके बताना है कि आयरन नदी कहाँ पे, किस जिले में? निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? कौन सी झील? ताल छापर। तो ये है हमारी चूरू के अंदर, ठीक है। ताल छापर झील कहाँ है? चूरू के अंदर है। और यहाँ पे अभ्यारण्य जो ताल छापर है, एक अभ्यारण्य है ताल छापर। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 4 अक्टूबर 1962 के अंदर। कब की गई थी? 4 अक्टूबर 1962 में, ठीक है। तो ये थे साथियों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, ठीक है। 27 PYQs आज हमने किए, प्लस 30 हमने कल उस क्लास में किए। तो टोटल कितने हो गए? 57 जो PYQs हैं, ठीक है। ये हमने इस क्लास में टोटल 2 क्लासों में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि 57 प्रश्न जो है
पीछे 2011 से लेकर 2024 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें लगभग आपके 57 जो क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक से उठाए गए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि सोमवार से सुबह 11 बजे, कब से, सोमवार से सुबह 11 बजे आपको NCERT बेस्ड चैप्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। NCERT के क्लास 6 से लेकर और क्लास 10 तक, ठीक है, राजस्थान जीके से रिलेटेड जो चैप्टर है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुबह 11 बजे वाली क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और रोज़ाना नाइट में आपको 9 बजे टॉपिक वाइज PYQ ये क्लास है ये मिलेगी, ठीक है। आपके एग्ज़ाम तक ये चीज़ें चलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल, शुभ रात्रि।